तरक़ई साहब, जो 27वीं आइनी तरमीम है उसके ऊपर आपका रद्द-ए-अमल क्या है? शुक्रिया नदीम साहब। देखें, एक तो ये है कि हम समझते हैं कि इस हुकूमत के पास मैंडेट ही नहीं है। इनका सारा मैंडेट ही क्वेश्चन मार्क है। इनकी ये जो पूरी हुकूमत है, पार्लियामेंट में जो मेजॉरिटी है, ये सारी एक्चुअल जो लोगों के चुने हुए लोगों की मैंडेट है वो ये है नहीं। तो इतनी बड़ी चेंज ये वैसे भी अखलाकन इनको नहीं लानी चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो तरामीम आप लाते हैं और स्पेशली आइन में, इस पे डिलिब्रेशंस होती हैं। देखें, आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान देख लें। उधर जब नेशनल असम्बली में आप तो देखा होगा, आप जब जाते हैं वो बना हुआ है जहाँ पे वो पूरे लीडर्स बैठे होते हैं, उनकी पार्टीज़ बैठी होती हैं, वो एक एक शिट पे डिस्कशन करती हैं कि इससे कौम और मुल्क को क्या फ़ायदा होगा, आम बंदे को क्या फ़ायदा होगा, इंडिविजुअल का इसमें क्या रोल है, मैसेस का क्या रोल है। ये पहली दफ़ा आप उनको देखने जा रहे हैं कि 26वीं आईनी तरमीम मिनिस्टर्स को पता ही नहीं था। जिन पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ ये डिस्कशन कर रहे थे उनको एक कॉपी पकड़ाते थे, अगले दिन कोई और चीज़ होती थी। मिनिस्टर्स को ख़ुद नहीं पता था कि वो क्या पास करने जा रहे हैं। इस बार भी 27वीं तरमीम में जो हम सुनने में आ रहा है, ऑब्वियसली जब डिटेल आएगी कि जिसमें आप जजेस की ट्रांसफ़र्स की बात कर रहे हैं, ये मैंने उस दिन दूसरे प्रोग्राम में कहा कि ये क्या करने चाहते हैं जुडिशरी के साथ। जजेस को आप ट्रांसफ़र करेंगे, सरकारी अफसर बना रहे हैं उनको, अपने पसंद का जज लाएंगे, जो आपको पसंद नहीं उनको ट्रांसफ़र करेंगे, तो इंसाफ कहाँ से होगा। दूसरा, जो आप NFC की बात कर रहे हैं, या जो आपकी तालीम की, आबादी की, या बाकी बातें कर रहे हैं, उससे तो आप प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को ख़त्म कर रहे हैं। तो ये जो प्रोविंसेस खड़े हो रहे हैं ये फिर सेंट्रलाइज हो जाएंगे। तो अगर सेंटर के पास सेहत हो, तालीम हो, तो डेवलपमेंट कहाँ से आएगी। अच्छा, राना साहब भी साथ हमारे शामिल हो रहे हैं, उनसे भी पूछ लें। राना साहब, आपका बहुत शुक्रिया। ये फरमाइएगा कि आपका अभी शेड्यूल क्या है? सुनने में आ रहा है कि शायद कल कैबिनेट भी पास करेगी और सेनेट में भी पेश किया जाएगा, कुछ आप अपडेट कर सकते हैं? जी, कल सुबह कैबिनेट में जो है ये 27वीं तरमीम का मसवदा जो है वो पेश किया जाएगा और कैबिनेट की अप्रूवल के बाद फिर कल सेनेट में पेश होगा और फिर नेक्स्ट मंडे या ट्यूसडे को जो है वो फिर कौमी असम्बली में नहीं होगा। और सर, कौमी असम्बली से पास करवाने का शेड्यूल क्या है? 14 से पहले बुध जुमेरात किसी दिन में? बहरहाल देखें, इसमें जो क्योंकि ये पेश होने के बाद स्टैंडिंग कमेटीज को रेफर होंगी और स्टैंडिंग कमेटीज में कम से कम 2 दिन जो है वहाँ पे इजलास में ये चीज़ें डिस्कस होंगी और स्टैंडिंग कमेटी से जब ये वापस आएंगे तो फिर मेरा ख्याल है 1 दिन चाहिए होगा हाउस में। तो अगर ये सेनेट से बाई मंडे या ट्यूसडे पास हो जाता है तो उसके बाद फिर आगे 3 दिन जो है वो कौमी असम्बली को भी कम से कम चाहिए हो। तो वीकेंड तक पास होने के इम्कानात मौजूद हैं? जी, यही टाइमलाइन है, लेकिन इसमें कोई चीज़ जो है वो पार्लियामेंट से मुतल्लक कोई प्रिडिक्ट या डायरेक्ट तो नहीं की जा सकती, लेकिन बहरहाल जो एक अमूमी जिस तरह से कोई एक प्रोग्राम बनता है तो सोच इसी तरह से है। राना साहब, इसमें 6-7 बड़े नुकात हैं। आईनी अदालत है, आर्टिकल 243 है, NFC वार्ड का रिव्यू है, इसी तरीके से पॉपुलेशन के हवाले से इकदाम हैं, यकसा निसाब तालीम की बात की जा रही है, एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेसी की बात की जा रही है, फिर जजेस के तबादले वाला कॉन्सेप्ट मौजूद है। एक एक करके अगर आपसे पूछ लूँ, 243 आप क्या करना चाहते हैं? 243 में हम कुछ नहीं करना चाहते। ये ऐसे खामखा लोगों में जो है वो एक अबहाम और एक खौफ की सी जो है वो सूरत हाल पैदा की जा रही है। आप 243 जो आर्टिकल है वो पढ़े, वो इससे मुतल्लक तो है ही नहीं कि वो कोई आईनी रोल दे जो है वो आर्म फोर्सेस को। वो उनकी अपनी तरतीब है, जो चेन ऑफ कमांड है, जो यूनिटी ऑफ कमांड है, उससे मुतल्लिक है। और मार्का हक और इसमें जो ये हमें कामयाबी मिली है बयानुल महसूस में, तो उसमें जो एक्सपीरियंस हुआ है कमांड स्ट्रक्चर के बारे में, उस बारे में यानी इंटायरली प्रोफेशनल, नथिंग पॉलिटिकल,
वो कुछ चीजें जो है वो उनकी तरफ से यानी अदारे की तरफ से जो है वो सिलेक्ट की जाएगी, जिसका अदारे के अलावा किसी स्ट्रक्चर से किसी और मामले से कोई तल्लुक ही नहीं होगा। तो उनको जो है वो सुबह कैबिनेट पहले उनकी अप्रूवल या उसके ऊपर गौर करेगी और उसके बाद वो पार्लियामेंट के सपोर्ट होगा। सर, ये चंद रोज़ पहले DGISPR से भी सवाल हुआ था चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के ऑफिस के मुतालिक। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जैसे इंडिया में भी मौजूद है, उन्होंने भी वो बिपिन रावत को बनाया था, तो क्या पाकिस्तान में भी उससे मिलता जुलता ऑफिस हम कोई बनाने का तस्वुर है जो आपकी कैबिनेट के ज़ेरे गौर आएगा? देखिए, मैं समझता हूँ कि इसमें यूनिटी ऑफ कमांड और एक्सपीरियंस जो हमें हासिल हुआ है बार हक की कामयाबी में, उसके मुताबिक जो असरे हाजिर में जनरों के तकाजे जो है वो बदल चुके हैं। अब वो रवायती जो है वो जगह नहीं रही, कन्वेंशनल वार्स नहीं रही, और शायद यही वजह है कि वो चीज या वो एक एलिमेंट जो है वो हमारी मसल्ला अफवाज में मौजूद था। तो उस वजह से हमें अल्लाह ताला ने सुरखरू किया, हमें कामयाब किया। तो उसको अब अगर एक वजाहत के साथ या एक यानी आईनी तरीक़ाकार के मुताबिक उसको परफेक्ट किया जा रहा है, तो ये एक मुल्क और कौम के दिफा के लिए जो है वो एक बेहतरीन मुकादमे है। और इसके ऊपर मैं समझता हूँ कि जब ये अब चीज़ सामने कल आ जाएगी तो इसके ऊपर जो है वो हम जो है वो विदाउट यानी एनी मसवदा जो है वो इससे ज़्यादा बहस ना करें। सर, मार का हक में अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बेमिसाल कामयाबी दी है, तो हमारी तो दुआ ये है कि अल्लाह पाक पाकिस्तान को महफूज रखे, और जो भी चैलेंज है पूरी यूनिटी के साथ, पूरी कौम की तकसीम नहीं थी, 25 करोड़ लोग इकट्ठे थे, अल्लाह ने बेपना कामयाबी भी हमें दी। और पूरा अमरीकी सदर रोज़ कहता है पाकिस्तान ने क्या मार गया। तो यूनिटी आपकी क्या पॉलिटिकल फोर्सेस के अंदर भी मौजूद है? मेरे पास याराम तरकई साहब भी बैठे हैं, तो क्या आपने उनसे भी कोई रब्ता कायम किया, उनसे मुशावरत किया? जी, आज सारा दिन बल्कि अभी तक जो है वो तमाम हमने अपने जो कोलिशनल पार्टनर्स हैं एक एक को बुला के उनके साथ ये डिस्कस भी किया है और उनकी जो है वो सेटिस्फेक्शन भी हासिल की है। पीपल्स पार्टी से अलहदा जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जिस दिन प्रेसिडेंट साहब के पास गए थे, वहाँ पे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी मौजूद थे, उनसे पहला ना बात हुई है। वो आज अपनी जो है वो सेंट्रल जो वर्किंग कमेटी है उसमें ऊपर गौर कर रहे हैं। तो हमने अपनी भरपूर कोशिश की है और उसके बाद अगले जो 5-7 दिन या 10 दिन है तो उसमें भी यही अमल जो है वो इसको और मजीद जो है वो आगे बढ़ाया जाए। सर, पीपल्स पार्टी बड़े 2-3 नुकात के ऊपर तो आपके साथ है, लेकिन शायद बाज़ इश्यूज़ के ऊपर आपको गिव एंड टेक करना पड़ेगा। जैसे MQM कहती है लोकल बॉडीज़ को साथ शामिल कर लें तो हम बाकी चीज़ों को सपोर्ट कर देंगे। पीपल्स पार्टी आपसे NFC के ऊपर बात करना चाहेगी, तो आपको कहीं ना कहीं फिर लेन देन करना पड़ेगा सियासी जमातों से। ये नदीम मलिक साहब, ये बात मैं आपके प्रोग्राम में ये अर्ज कर देता हूँ और मैं समझता हूँ कि सबको इसके ऊपर जो है वो इत्मीनान होना चाहिए कि कोई अमल जो है वो विदाउट कंसेंसस नहीं होगा। जिसके ऊपर सबका कंसेंसस होगा वो हो जाएगा, जिसके ऊपर नहीं होगा अमेंडमेंट जो है वो बाद में भी होती रहेगी। कोई ऐसा तो नहीं है कि ये 27वें के बाद जो है वो अमेंडमेंट का रास्ता रुक जाएगा, वो बाद में फिर जब कंसेंसस होगा देखा जाएगा। तो राना साहब, हमारे तो जो रिपोर्टर्स हैं उनकी इतला ये है कि 2-3 बड़े नुकात के ऊपर तो इत्तेफाक राय मौजूद है, आईनी अदालत के ऊपर भी मौजूद है, आर्टिकल 243 के ऊपर भी मौजूद है, पीपल्स पार्टी भी ऑन बोर्ड है। क्या ये बात दुरुस्त है? आईनी अदालत के ऊपर तो आपके इल्म में है कि ये तो हमारा मुतालबा को आज का नहीं है या हमारा फैसला आज का नहीं है। ये तो गालबन 2006-07 बल्कि उससे पहले 6 चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर ये तजवीज़, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में आपको पता है उसके ऊपर PMLN सेक्रेटरी है, पीपल्स पार्टी सेक्रेटरी है, जो है वो नेशनल अवामी पार्टी सेक्रेटरी, और भी बहुत सारे जो है वो उसके ऊपर जो है वो पार्टी जो है वो मुतफिक हैं। तो इसलिए उसके ऊपर तो पिछली दफा सिर्फ इसलिए फर्क आया था कि मौलाना ने PTI को ऑन बोर्ड कर लिया
कि अगर आप बेंच के ऊपर रजामंद हो जाए तो फिर पीटीआई भी जो है वो इसके लिए वोट करेगी। तो हमने कहा कि चलो अगर ये ग्रैंड कंसेंसस हो जाता है तो बड़ी अच्छी बात है, और हमने मौलाना फजल रहमान साहब के साथ अदालत की बजाय बेंच पे एग्री कर लिया। लेकिन बाद में फिर पीटीआई जो है वहां से फिर वो निकल गई, उन्होंने कहा कि नहीं जी हमने वोट नहीं करना। तो सर 243 के ऊपर पीपल्स पार्टी हिमायत कर रही है। 243 में तो खैर यानी पॉलिटिकल या जो सिविल साइड है उसके ऊपर कुछ है ही नहीं। तो सर अब मैं सादा लफ्जों में अगर पूछूं कि पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन 243 के ऊपर मुतफिक हैं और आईनी अदालत पे भी मुतफिक हैं, तो ये बात दुरुस्त है? जी दोनों पे मुतफिक हैं, और उसके अलावा बाकी जितनी चीजें हैं उनके ऊपर हमने जो है वो उनको फील्ड में हम ले आए हैं, डिस्कशन का हमने आगाज कर दिया है। जिस पे इत्तफाक की राय हो जाएगा, कंसेंसस हो जाएगा, वो 27वीं तरमीम का वो चीज हिस्सा बन जाएगी। जिस पे नहीं होगा उसको फिर जो है वो आइंदा वक्त के लिए उठा रखा जाएगा। लेकिन मैं आपको ये कह दूं कि कल ये जब मसवदा आपके सामने आएगा तो किसी एक पॉइंट को भी आप ये नहीं कह सकेंगे कि इसके ऊपर फैसला कर लें। ऐदर वे इसके ऊपर जो है वो कोई जो है वो नुक्ता नजर जो है वो एक्सेप्ट करने में जो है वो कोई हार्म नहीं है, बल्कि ये वक्त की जरूरत है। उसके ऊपर नुक्ता नजर आपका मेरा मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन वो जो मसला है वो एजुकेशन हो, वो निसाब हो, वो पॉपुलेशन हो, वो ड्यूल नेशनैलिटी हो, कोई और चीजें हो, ये छोटी छोटी चीजें हैं, उन सब के ऊपर जो है वो इस वक्त जो है वो यानी पब्लिक एट लार्ज लेवल के ऊपर बहस मौजूद है, और उसके ऊपर कोई ना कोई फैसला जो है वो लिया जाना चाहिए। सर ड्यूल नेशनैलिटी पे क्या चीज आएगी सर? जी ड्यूल नेशनैलिटी पे क्या चीज आएगी? ड्यूल नेशनैलिटी में भी ये है कि इसको जो है वो ड्यूल नेशनैलिटी जो है ना इसको खत्म किया जाए। ड्यूल नेशनल जो है वो यानी ये बहस है, ये अभी जब कमेटीज में तजवीज क्या है सर? तजवीज क्या है? तजवीज ये है कि जो हमारी यानी कंपल्सरी सर्विसेज हैं, यानी सिविल सर्विस है, आर्मी सर्विस है, ये सर्विसेज जो है इसमें ड्यूल नेशनल नहीं होना चाहिए।